बात करें तो सांसौर जिले को लेकर लगातार आपका आंदोलन भी जारी है, हाईकोर्ट की याचिका भी खारिज हो रही है। क्या लगता है सांसौर जिले को लेकर क्या अपडेट है? देखो, जिले की बात हमारी वाजिब थी, क्योंकि 8.5 लाख की आबादी सांचौर की है, 7.5 की फड़ौदी। को लेकर जो मुद्दे हैं जो कोई न तो अधिकारियों की मॉनिटर है, न जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग है। जब तक अधिकारियों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, आप प्रतिदिन मीटिंग करके, महीने में एक बार मीटिंग करके उनको मॉनिटरिंग नहीं करोगे, तब तो न तो पानी जाएगा, न लाइट जाएगी, न कोई अधिकारी काम करेंगे। ऐसे हालात बने हुए। आप कल्पना करो कि इतनी दिन को चोरी हुई थी, पिछली बार दिन को चोरी थी, इतनी चोरी हुई, वो तो। नमस्कार, आज सांसौर के अंदर एक विशाल धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ में सांसौर के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार के कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखराम जी बिश्नोई हैं, जो आज पिछले काफ़ी टाइम से सांसौर के अंदर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज विशेष बात को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सर, आज किस मांग को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? गत वर्ष हम 3 दिन फिर भूख हड़ताल पर बैठे थे। जी। कई किसानों की अनुदान राशि, बीमे वगैरह क्लेम जारी किए गए, परंतु पिछले साल भर से प्रशासन सोया हुआ है। चितौना पंचायत समिति के उपखंड के 88 करोड़ रुपए 2022 के आधार अनुदान के बाकी हैं। सांचौर उपखंड के करीब 5 पंचायतों करीब 12 करोड़ के अनुदान की राशि बाकी है। करीब 1 अरब रुपए बैठती है किसानों को अविलंब जारी की। एक तो ये मांग है। दूसरी, नर्मदा नहर जहाँ भी बनी है, कच्ची बनने के कारण से, नहर में सीपेज होने के कारण से लोगों के खेत खराब हो रहे हैं। तो जहाँ सीपेज हो रहा है उनको मरम्मत की जाए, होने की जाए। कई किसान ऐसे जो बिल्कुल ही भूमिहीन हो गए, आज उनको मतलब बैठने की जगह नहीं, उनकी ज़मीन दूसरे कहीं आवंटन की जाए। साथ ही नर्मदा में क्लोजर लिया 21 दिन का, 21 दिन क्लोजर लेने के बाद में अधिकारियों ने बिना काम किए, बिना सफाई किए हुई पानी छोड़ दिया गया। केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी की गई। जब क्लोजर आपको 21 दिन लिया गया तो आपने काम मौके पे क्यों नहीं किया? जब काम नहीं किया तो फिर लोगों को प्यासे क्यों मारा? तो दोनों परस्पर विरोधी बातें, इन मांगों को लेकर बैठे हैं। साथ ही जल जीवन मिशन में जो पिछले 4-5 साल चल रहा है, ऐसे कई गाँव हैं, आधे घरों को जोड़ा, आधों को जोड़ा नहीं। GLR SR जो बनी है, SR घटिया की स्थिति की बनी है, काम की गुणवत्ता नहीं है। पाइप जो बिछाए गए हैं, कायदा 3 फुट से ज़्यादा गहरे होने चाहिए, कहीं 1.5 फुट में ट्रैक्टरों से तवी से पाइप टूट रहे। कोई जो जल जीवन मिशन उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। अधिकारी केवल मात्र कमीशन पर बैठे हुए। ये भी साथ में हमारी मांग है। एक WM सड़कें मेरे कार्यकाल में पिछली कांग्रेस सरकार में करीब 98 सड़कें स्वीकृत की थी, जो सड़क पॉलिसी में नहीं आती है। न तो विलेज रोड थी वो, न मतलब मिसिंग लिंक रोड थी, न हाईवे था। तो ऐसे ढाणियाँ थी, ऐसे जो मतलब हैबिटेशन थे जो रोडों से जुड़े हुए नहीं थे। करीब 98 स्वीकृत की थी, करीब 40 रोडें बन गई, करीब बाकी रोडें बाकी पड़ी है। हम चाहते हैं कि रोडों को बनाया जाए। कम से कम डामर का रेट बढ़ गया है तो कम से कम WM तो वहाँ कर दिया जाए, ये भी हमारी मांग है। एक यहाँ जो नई क्षेत्र है, आकोड़ा रेवेन्यू विलेज है, जिसकी खेजड़ी पंचायत है, एक कुकड़िया गाँव है, उसके जोड़ेदर पंचायत है। उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी को और दूसरी जो रिन्यूएबल एनर्जी, उनको भी ये सोलर की ज़मीन आवंटन की गई है। वहाँ जो किसान बैठे हैं, तो सरकार जो आवंटन किए हैं, आवंटन होने के बाद में, ढाणी होने के बाद में जो सोलर कंपनियों ने उनका रास्ता बंद कर दिया है। हमने पहले किसानों में हड़ताल की थी, कोई कार्रवाई नहीं। उनकी मांग हमारे साथ में, क्योंकि जब आवंटन आपने किया, सरकारी जिम्मेदारी बनती है उसको मतलब खातिरदारी से, गैरकायदे से खातिरदारी करते। अभी तक खातिरदारी उनको दर्ज नहीं की, ये भी हमारी मांग है। इसके साथ साथ में नर्मदा ये कॉलोनी बनी हुई है, जो कॉलोनी लोग बैठे हैं, नर्मदा कॉलोनी के 4 दीवारी पूरी कर रखी है, फिर भी खेतेश्वर कॉलोनी, नर्मदा कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, उन लोगों को पट्टे जारी हो गए, 3-4 बार वो प्लॉट बिक गए। फिर भी नर्मदा अधिकारियों ने 4 दीवारी होने के बाद भी इनको नोटिस जारी किए हैं। आप अपना सबूत पेश कर, उन्होंने पट्टे पेश कर दिए। भाई, पट्टे से ज़्यादा सबूत क्या है? आवंटन में कायदा होता है, सरकार हो चाहे पार्टी हो। मेरे कोई ज़मीन आवंटन की है, मैंने कब्जा नहीं किया 2 साल तक, तो मतलब वो आवंटन खारिज हो जाता है। जब नर्मदा ने पिछले 30 साल में कब्जा नहीं किया तो काय के मतलब ये नोटिस जारी करे? तो ये किसान, ये व्यापारी इन लिए बैठे हैं कि हमारे कम से कम जो कॉलोनी है, हमारे जो पट्टे हैं, उनको पट्टे जो बनाए हुए सरकार ने बने, पट्टे की ज़मीन है निरस्त करने की बात करें या बेदखल करने की बात है, उनको निरस्त किया जाए। एक नगर पालिका में कोई तरह की सफाई नहीं हो रही।
नाले अवरुद्ध पड़े हैं, साथ में जो एक कचरा जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उस डंपिंग यार्ड के चारों तरफ फेंसिंग नहीं करने से पशु वहाँ जाते हैं, बेचारे खाते हैं, ये प्लास्टिक खाते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको जेल में डाल देगा। तो ये काफ़ी मांगे हैं, नर्मदा की और भी काफ़ी मांगे हैं, क्योंकि पानी समय पे छोड़ नहीं रहे हैं, काम सही हो नहीं रहा है। एक सरकार ने 2 करोड़ रुपये दोबारा सर्वे करने के लिए नर्मदा को दिए थे, वो भी अभी तक नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। ये तमाम छोटी मोटी मांगों को लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। हमने 11 तारीख को बिजली बोर्ड के आगे धरना दिया और वहाँ लोगों को जो भी लोग आए उनको इस समस्या का समाधान किया। फिर 12 तारीख को हमने पीएचडी के आगे धरना दिया, वहाँ भी लोगों को समाधान किया। अब क्योंकि जनरल मांगे थी और काफ़ी समय से किसान उत्साहित थे कि हमें जो 1 अरब के आसपास हमारी अनुदान पड़ी है। बीमा का आप देखो कि किसानों का फसलों का बीमा जब बजाज के पास था तब तो बीमा मिला, बजाज जाने के रिलायंस से जो मोदी जी दोस्त आने के बाद में गांव में 4-5 आदमी को बीमा दे दिया, बाकी पैसे कमीशन खा गए। जितना मतलब क्लेम लोगों क्लेम का प्रीमियम दिया वो भी पूरा गांव में नहीं मिला। इन तमाम मांगों को लेकर के मैं आज भूख पे बैठा हूँ। मेरे साथ में एक हिंदू सिंह जी बैठे हैं और एक क्या नाम आपका, बल्लाराम देवासी। 3 आदमी आज बैठे हैं, 3 कल बैठेंगे। हम जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम अनशन पर बैठे हैं। केवल मात्र हम गर्म पानी पिएंगे, कुछ नहीं, यहीं सोएंगे, यहीं बिल्कुल व्यवस्थित रहेंगे। जब तक प्रशासन ये मांग नहीं मान लेगा तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। सर, आप भी जिस तरीके से पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, आपकी कांग्रेस की सरकार भी रही, आज हर अमूमन देखा जाए हर तहसील संभाग पूरे राज्य के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज सरकार के अंदर बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, राम राज्य लाएंगे और पूरी जनता सुख रहेगी, परंतु आज प्रत्येक जनता है जो तरह मसीह पानी, बिजली, तमाम सड़कों को लेकर जो मुद्दे हैं, कोई न तो अधिकारियों की मॉनिटर है न जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग है। जब तक अधिकारियों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, आप प्रतिदिन मीटिंग करके, महीने में 1 बार मीटिंग करके उनको मॉनिटरिंग नहीं करोगे तब तो न तो पानी जाएगा, न लाइट जाएगी, न कोई अधिकारी काम करेंगे। ऐसे हालात बने हुए। आप कल्पना करो कि इतनी दिन को चोरी हुई थी, पिछली बार दिन को चोरी थी, इतनी चोरी हुई, वो तो खुदा न खास्ता कहीं से खुल गया, बाकी तो मामला पूरा फेल था। तो मेरा तो ये निवेदन है कि जीवराम जी बाकायदा मीटिंग लें, देव जी भाई मीटिंग लें, लोग अधिकारियों की मीटिंग लेकर के लोगों को राहत पहुँचाएं। अच्छा सर, बात करें तो सांसौर जिले को लेकर लगातार आपका आंदोलन भी जारी है, हाईकोर्ट की याचिका भी खारिज हो रही है, क्या लगता है सांसौर जिले को लेकर क्या अपडेट है? देखो, जिले की बात हमारी वाजिब थी, क्योंकि 8.5 लाख की आबादी सांचौर की है, 7.5 की फड़ौदी है। सांचौर की दूरी जालौर से 148 किलोमीटर है, फड़ौदी की दूरी 134 किलोमीटर है। उसको जिला रख दिया, हमारे को हटा दिया। एक सलूम्बर है उदयपुर में, उसकी आबादी 5.5 लाख है, दूरी 70 किलोमीटर, उसको रख दिया, हमारे को हटा दिया। तीसरी आप बात देखो कि खेरजल तिजारा है, वो डीग जिला है, 2 जिले हैं, उससे डीग से भरतपुर 35 किलोमीटर है और सलूम्बर से भाई उसके खेरतर तिजारा से अलवर 45 किलोमीटर है, उसको रख दिया, उनको जिला रख दिया, हमारे जिला हटा दिया। केवल मात्र पार्टीबाजी की वजह से जानबूझ के जिला को हटाया गया। लोग बड़े आक्रोशित है। हमने कोर्ट और हाईकोर्ट रिट लगाई है। रिट में वकील बंधुओं का यही कहना है कि बार बार जो डबल एजी है वो हमारे समय आगे मांग रहा है, बाकी निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। सरकार है तब तक तो संघर्ष करें और भविष्य में सरकार कांग्रेस की बनी, जिला पुणे हम बनाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ में पूर्व मंत्री सुखराम जी बिश्नोई हैं जो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मुख्य मांग यही है कि जो भी जनता की समस्या है उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन है जो जारी रहेगा, लगातार आंदोलन है जो जारी रहेगा। तमाम तरीके की अपडेट देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।